जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। गज ने आवाज लगाई, प्रभु मैं जान गया हूं कि आपके अलावा मेरा कोई साथ नहीं देगा। तो गज ने प्रार्थना की, ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकम् अपुरुषाय दिव्याय परेशाय विधीमहि। नमो नमस्ते अखिल कारणाय अनिष्कारणाय यादभूत कारणाय असर्वागवामनाय हरवाय नपोप वर्गाय परायणाय। आवाज लगाई, भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। गज ने कहा, प्रभु जिस ईश्वर से सारा संसार चैतन्य है, जो संपूर्ण प्राणी का सजन करते हैं, पालन करते हैं, हे प्रभु आपको हम बारंबार नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। गज ने कहा, प्रभु आपको पता है ठाकुर जी, आप मेरे हाथ में जो कमल का पुष्प देख रहे हैं ना, वो हम आपको भेंट करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु आपका कोई हाथ खाली नहीं है, और आपको पता है आपके ऊपर चक्र शोभा नहीं देता है। क्यों शोभा नहीं देता? कहा गया है, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। प्रभु आप तो कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक हो, और जब आप कमल के आप कमल को छूते हो तो वो जो पंखुड़ी होती है वो अपने आप ही अलग हो जाती है, जरा से छूने में ही। तो प्रभु आप कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक हो, तो वो कितने नाजुक होंगे। इसलिए प्रभु आपके हाथ में चक्र शोभा नहीं देता है। चक्र छोड़िए और ये कमल का पुष्प ग्रहण करिए। गज ने जैसे ही चक्र छोड़ा, कमल का पुष्प ग्रहण किया, चक्र के छोड़ने से ग्रह का उद्धार हो गया। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि बुलाया गज ने था, बुलाया गज ने था, प्रार्थना गज ने की, लेकिन प्यारे प्रभु ने ग्रह को क्यों पहले तारा? ग्रह को पहले क्यों तारा? तो भगवान ने कहा, देखो जो भक्त मुझे बुलाते हैं वो तरते हैं। ये निश्चित है कि जो भक्त हमें मन से बुलाता है उसको हम तारते हैं। लेकिन जो बुलाने वाले भक्त के पैर पकड़ लेता है उसे हम सबसे पहले तारते हैं। तो गज पैर पकड़ा ग्रह, तो भगवान ने सबसे पहले ग्रह को तारा, और ग्रह को तारने के बाद भगवान ने गज का उद्धार किया। अब ये जानिए गज क्या है और ग्रह क्या है। गज है जीव और ग्रह है हमारी आप मृत्यु। ये जो आप गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी, ये हमें वास्तविकता का ज्ञान कराती है। ये जो गज का हाथी, ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। भगवान विष्णु का भक्त था और अगस्त्य जी के शिष्य थे। एक बार ये आशा लगाए हुए मंदराचल पर्वत पर तपस्या रहते थे। इनके गुरुजी कब आगे हैं पता नहीं चला, और अगस्त्य जी तो बहुत हैं। जैसे ही इन्होंने अपने गुरुजी को प्रणाम नहीं किया तो गुरुजी ने इन्हें श्राप दे दिया। अरे पगले, तू हाथी की तरह मत वाला बैठा है ना, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हाथी ही बन जा। अब जैसे ही कान में आवाज पड़ी, उठा, हाथ जोड़े और कहा, गुरुजी आप अब आगे मुझे पता नहीं चला। जो विधि जो विधान आपने मुझे बताया मैं उस मंत्र का जाप कर रहा था,
मैं भगवान विष्णु की भक्ति में कब तल्लीन हो गया मुझे पता नहीं चला, आप कब आ गए। तो बताइए गुरुजी इसमें मेरा अपराध क्या है? अगस्त जी ने कहा देखो श्राप दिया है, वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है, इसलिए जब तुम्हारा गज तो बनना पड़ेगा, लेकिन जब तुम्हारा गज शरीर छूटने का समय आएगा तो जिस भगवान विष्णु की भक्ति में तुम तल्लीन थे, गज शरीर छूटने के समय तुम्हारा मन उन्हीं भगवान विष्णु की भक्ति में लग जाएगा। तभी जब गज का शरीर छूटने का समय आया तो गज ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की, भगवान विष्णु को बुलाया। और ये जब गंधर्व था, मुक्तो देवल शापेन, ये देवल नाम के महात्मा के श्राप से मुक्त हुआ गंधर्व हुहु नाम का। अच्छा, हुहु नाम लोगों ने रखा है, क्यों रखा है? क्योंकि इसे अनायास हंसने की बीमारी थी, जहां पर बैठता था केवल हंसता ही रहता था, इसलिए लोगों ने इसका नाम हुहु रख दिया। बहुत उद्दंड था। एक बार देवल जी महाराज स्नान कर रहे थे और दूसरे किनारे पर ये हुहु महाराज जी थे, स्नान कर रहे थे, अंजलि में जल लिया, तर्पण करने के लिए तर्पण करने ही जा रहे थे, तब तक हुहु नाम के व्यक्ति ने महाराज जी का पैर पकड़ा और एकदम से अंदर की ओर खींच दिया। अब आप किसी को जल के अंदर खींचो अचानक से तो वो उछाल ही मारेगा। वहां पर केवल किनारे पर ये हुहु खड़े थे, जैसे ही महात्मा जी ने उछाल मारी ये हंस पड़ा। भगवान प्रभु जान गए, देवल जी जान गए कि ये इसका ही कार्य है, तो इन्होंने भी श्राप दे दिया, अरे पगले ये तेरा ही कार्य है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मगरमच्छ हो जा। एक बात और यहाँ पर छुपी हुई है, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आपके माता पिता, गुरु, ब्राह्मण, संत आपसे प्रेम करते हैं तो कल्याण है, तो कल्याण है, ये निश्चित है। लेकिन यही माता पिता, गुरु, ब्राह्मण, संत आपसे क्रोध में कुछ कह भी दे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कल्याण छुपा ही है। अच्छा, आप लोग बताइए, अगर राजा परीक्षित को श्राप ना लगा होता तो क्या हम और आप कथा सुन पाते? अगर मैया सुरुचि ने ध्रुव को धक्के मारकर ना निकाला होता तो क्या ध्रुव को भगवान 5 वर्ष की उम्र में मिलते? नहीं मिल पाते। तो ये जो आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी, ये वास्तविकता का ज्ञान कराती है। जब ये हाथी बने, भगवान को बुलाया, लेकिन हमारे बिहारी जी ने ग्राह और गज का उद्धार कर दिया। 5वें मनु हुए रैवत, और इस रैवत मनमंत्र में भगवान ने बैकुंठा से अवतार लिया जिसका नाम पड़ा बैकुंठ। 6वें मनु हुए छाक्रुस, और छाक्रुस मनमंत्र में भगवान ने वैराज की पत्नी शंभूति से अजित रूप धारण किया और समुद्र मंथन कराया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी एक बात बताइए कि भगवान ने समुद्र मंथन क्यों कराया है? यथा भगवता ब्रह्मन अमथिता क्षीर सागरा, भगवान ने अजित रूप धारण करके समुद्र मंथन क्यों कराया, ये वृत्तांत मुझे सुनाइए। एक बार देवासुर संग्राम हुआ, क्योंकि देवराज इंद्र को दुर्वासा जी का श्राप लगा था। एक बार दुर्वासा जी अपने हाथ में पुष्पमाला लेकर जा रहे थे, उधर से इंद्र आ रहे थे। दुर्वासा जी ने सोचा कि क्यों ना ये पुष्पमाला इंद्र को ही पहना दी जाए। दुर्वासा जी ने वो पुष्पमाला इंद्र को पहनाई, इंद्र ने उतार करके वो माला घोड़े को पहनाई और हाथी को पहनाई, और हाथी ने गले से उतार कर जमीन में पटकी और उसी के ऊपर पैर रख दिया। अब दुर्वासा जी ने देखा, दुर्वासा जी ने कहा, अरे कितने प्रेम से मैंने तेरा माल्यार्पण किया और तुमने मेरे देखते ही देखते उस प्रेम का अनादर कर दिया, मेरे सम्मान का अनादर कर दिया, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम श्रीहीन हो जाओ।
और दुर्वासा जी के इसी श्राप वश देवासुर संग्राम हुआ, इंद्र की पराजय हुई। और जब इंद्र हार गया तो इन्होंने ठाकुर जी को आवाज लगाई, अवोत्रियम सत्य मुनि मात्मध्यम अगोहाशयम निष्कलम पुद्रत्रयम मनोद्रयानम वचशान रूतम महे देव वरम वरणम। वेदों में संत स्वरूप सर्वात्मा हरिश्चंद्र आपके शरण में है, इसलिए प्रभु त्राहि माम, मेरी रक्षा करो। वो हमारे परमात्मा बगैर वाणी के भी बोलते हैं। आकाशवाणी हुई और कहा, हे ब्रह्मा, हे देवता, हे शंकर, जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। पहले तो आपस में मित्रता कर लो, क्योंकि जब तक लड़ते रहोगे, जब तक भैर भाव रखोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो पहले आपस में मित्रता करो, इसके बाद दैत्यराज बलि से मित्रता कर लो। और अगर कल्याण चाहते हो तो फिर क्या करो, अगर कल्याण चाहते हो तो फिर करो मंथन। अब मंथन करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मंथन करने के लिए तुम्हें मंदराचल पर्वत की मथानी, मंथानम मंडलम कृत्वा अन्नेत्रम कृत्वा थुवासुकी, उस मथानी को घुमाने के लिए रस्सी बनाई बांसुरी की। परिणाम स्वरूप देवता और दैत्य ने मंदराचल पर्वत को जैसे ही उखाड़ा और जब लेकर चले तो चूड़िया नाश महता भारेड़ कनिका चला। कनक माने सोना, मंदराचल पर्वत सोने का बना हुआ था। जैसे ही देवता दैत्य लेकर चले, मंदराचल पर्वत को संभाल नहीं पाए, जमीन पर गिर गया। चूड़िया नाश, जब जमीन पर गिरा तो चूड़ चूड़ हो गया। लेकिन हमारे प्यारे प्रभु ने क्या किया, ठाकुर जी ने क्या किया? जिस तरह एक बच्चा गेंद को उठाता है, आज हमारे प्यारे प्रभु ने उस मंदराचल पर्वत को उठाया और गरुड़ की पीठ पर बैठाल कर कहाँ डाल दिया? समुद्र में। समुद्र में डालकर स्थापित कर दिया। इधर दैत्य और देवता गए वासुकी नाथ के पास, कहा महाराज जी रस्सी बनवाइए। वासुकी जी ने कहा देखो ये कार्य हमसे नहीं होगा। तुम्हें अमृत दे के ये कार्य हमसे नहीं होगा। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि मनुष्य बहुत स्वार्थी है, हर काम अपने स्वार्थ से करता है। मनुष्य बाद की श्रेणी है स्वार्थी में। अगर सबसे कोई स्वार्थ से ज्यादा प्रेम करता है तो वो है सुर। आपने सुना होगा, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, राम सिया राम जय जय राम। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके ये रीति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति। अगर सबसे ज्यादा सबसे पहले स्वार्थी है तो वो है सुर। सुर माने देवता, नर, नर माने मनुष्य। इसके बाद स्वार्थ से प्रेम करते हैं संत।
तो वाजपेयी जी ने कहा देखो ये कार्य हमसे नहीं होगा, हम तुम्हें अमृत देंगे। अब एक प्रश्न ये उठा कि मुख की तरफ कौन रहेगा और पूंछ की तरफ कौन रहेगा। देखो जो व्यक्ति उल्टा चलता है, आप अगर उसके साथ सीधा करोगे तो वो भला नहीं मानेगा, वो और जब आप उल्टा करोगे तो वो अपने आप ही सीधा हो जाएगा। यही युक्ति इंद्र ने निकाली और कहा कि मुख की तरफ रहेंगे हम और पूंछ की तरफ रहना तुम। दैत्य बोले फिर नहीं होगा मंथन। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हें हरा दिया है, इसलिए बड़े अब हम हैं, हम जो कहेंगे वही होगा। परिणाम स्वरूप दैत्य लग गए मुख की तरफ और देवता लग गए पूंछ की तरफ। मंथन प्रारंभ हुआ और जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले हल